नाम राकेश मेरा ये सरदार जी, ग्राम हर पार उनका रहे वाला हो। नाम राकेश मेरा ये सरदार। हरिपालपुर का रहने वाला हूँ। हरिपालपुर के रहने वाले हो बेटे जी। और हमारे बापू का नाम धर्मो। कैसे इस दरिया में कैसे सौ बनकर कैसे आ गए हो? साहब हमारी कहानी जीवित आत्मा है भगवान, जीवित आत्मा, लेकिन बेटे तेरे शरीर पे क्या दुख पड़ा जो तुझे दरिया में पहुंचना पड़ा? साहब हमारी कहानी बहुत दर्दनाक है साहब। क्या तेरी कहानी है? हम लोगों ने माँ कहा काली पैदा किया है तो तुम गरीबों की बात सुनने की, साहब दीन दुखियों की बात सुनने के लिए, नहीं तो ये अस्त्र धारण करने से होता क्या? साहब अरे न पूछो मेरे कम का हाल, साहब सत्य से कुछ नहीं कहेंगे। न पूछो मेरे कम का हाल, अरे पिता को खाया मेरे काल। मेरी एक लड़की बहन जिसका नाम राधा था, साहब ठाकुर का शशि वावड़ी का दोस्त सादा सिंह। मेरी बहन की तकलीफ मेरी बहन तड़प तड़प कर मर गई। तेरी बहन की इज्जत लूट कर? जी साहब। और उसने तड़प तड़प के अपने प्राण खो दिया। ये बात जब हमें और हमारे बापू को मालूम हुई, बापू को प्रकाश नहीं हुआ, बापू से आकर कौशल सिंह की खोपड़ी फोड़ दिया। वो लोग हमें से आकर मेरी झोपड़ी में बापू को गोली से मार दिया मेरी आंखों के सामने। और तेरे गांव के कोई भी परिवार के लोग नहीं कह सके कि ठाकुर साहब ये पूरा कर रहे? उन लोगों ने मुनादी लगवा दिया कि जिन लोगों ने इनकी मदद करने की कोशिश किया उसका भी यही हाल होगा साहब। उसके बाद मेरी झोपड़ी जलवा दिया। यानी झोपड़ी भी जलवा दिया उन दरिंदों ने? साहब मुझे रियासत के बाहर निकलवा दिया। जब मैं दरिया पार कर रहा था तो पता नहीं एक तूफान से आया, उसके बाद मुझे पता नहीं साहब मैं यहाँ कैसे आ गया। तेरा क्या नाम है बेटा? साहब मुझे लोग राकेश के नाम से राकेश। और तेरे भाई का क्या नाम था? विशाल। मेरे बड़े भैया का नाम विशाल था। विशाल। तेरा परिवार दरबदर तू शायद ख्यालों में डूब गया है। साहब मेरा भाई पता नहीं कहाँ होगा, होगा या नहीं होगा साहब। राकेश, मर्द के दिल में दर्द नहीं हुआ करता है। अगर तू चाह तो तेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी बेटा।
लेकिन साहब बोलो। मैं यहाँ से क्या करना चाहूँगा साहब, हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हम यही तो कहना चाहते थे, नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे आखिर? जी साहब। क्या कहना चाहते हो बोलो। अरे ठाकुर मुझको साहब, अरे ठाकुर मुझको अरे लो बना और मन को ऐसा क्या तेरे हवीस दिल में एक जागृत हुई है? साहब मेरे लिबासों में आना चाहता है? बेटा दिमाग से काम ले, हम लोग की कोई जिंदगी नहीं। साहब अगर आप लोग मुझे बुढ़ापे की हो चुकी है और तू डाकू बनने की तमन्ना है। और ये तो सही है कि जीने से क्या फायदा है साहब, जब समाज के भेड़िए लोग परिवार नष्ट कर चुके हो तो जीना पेड़ते। साहब अगर आप लोग सुन मेरी बात, तेरे आंसू की कीमत को मैं चुकाऊंगा। जिसका सीने में दिल जला है वही रो सकता है, नहीं तो रो नहीं सकता है। सुनो तेरी आत्मा में एक जागृत हुई है, ये विषय व्यापक हुआ है तो पोष दे आंखों के आंसू और ये ले 30 कार्रवाई मेरी और तुम उन दोनों दरिंदों से गिर के बदले उठाओ। साथ तो मेरे लोग कह के खुद देंगे, परंतु कसम खाकर वादा करो गैंग में कोई साथी के साथ साफ नहीं करो। आपकी हर शब्द मुझे मंजूर है। हर लोग की जिंदगी एक जिंदगी पानी का बुलबुला होता है, पता नहीं किस मोड़ किस मंजिल पर पुलिस से ढेर हो जाए, ये नहीं मालूम कि कौन साथी किस रास्ते में मार दिया। कसम खाकर वादा करो, ये लो तुम्हें वो निशाना सिखाऊंगा, अरे तुझे तेरे नाम से थमाएगा। साहब आज इस मां भवानी को साक्षी मानकर सगन खाता हूँ। अगर कोई साथी के साथ धोखा करूं तो सबसे पहले मां भवानी मुझे खा जाए। और आज के बाद मां भवानी जब जब उठेगी तो सरदार भवानी सिंह हिम्मत बढ़ जाए। लेकिन सरदार आज से अपनी गैंग के अंदर ये रहेगा तो हमारे तुम्हारे हौसले और भी बढ़ जाएंगे। तो आज से तू इस गैंग का मैं तुझे सरदार मानूं। सरदार और राकेश के नाम से नहीं सरदार, जिसका नाम भी बदल दिया जाए। आखिर आज के बाद मैं किस नाम से जाना चाहूंगा? जो कि राकेश के नाम से तो इसकी दुश्मनी है। सही कहा साहब। आज से तुम्हारा नाम ये बदल रहे हैं और इस नाम से तुम्हें मशहूर कर रहा हूँ। राकेश नहीं बल्कि इस संबल का बदल से डाकू। इसका मतलब आज के बाद मैं राकेश उर्फ राका के नाम से जाना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि उस
नाम में बहुत बड़ा राज है। वो दुश्मन दरिंदे तेरे पीछे पड़े हैं। सही का साथ तेरा नाम वाकई में अकल के पुतले हो। हमें नहीं उम्मीद थी। हमारे गैंग में इतनी साथ बाकी सरा बदल दो नाम बेटे। चलो पहले सारे अड्डे दिखाओ। चलो और आपके जैसे प्रसाद हम भी फूल अड्डे दिखाते हैं। उसके बाद मैं सब आपको चलो बारीघाट कौन ठाकुर साहब? आज मेरा दोस्त सागर सिंह काफी दिनों से मेरी मुलाकात नहीं किया। क्या मुलाकात नहीं हुई? आज हम उसका इंतजार करेंगे। मालिक बैठो। आज हम अपने दोस्त सागर सिंह को अपने दिल की राज की बात बताएंगे। क्या अच्छा है तो मैं उसका इंतजार। बैठो मालिक, वो आते ही होंगे। मेरे यार मेरे दोस्त, और कहो दोस्त को आपने क्यों बुलाया? सागर सिंह, आज हम तुझे अपने दिल की राज की बात बताना चाहते हैं। शायद तुझको ये नहीं पता है, ये कौशल सिंह अकेला नहीं है। आज एक मेरी बहन है जिसे हमने लोगों की नजरों से बचा करके रखा, क्योंकि मेरी माँ का देहांत मेरी बहन गोद में थी तब हो गया था, और मैंने उसकी परवरिश अपनी हाथों से की है। इसीलिए जब वो सयानी हुई तब मैं उसे हरपालपुर में नहीं रखा, क्योंकि यहां अगर मेरी बहन रहती तो पढ़ लिख करके शिक्षित नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने अपनी बहन अंजू को लंदन में भेज दिया, और आज वो कॉलेज से पढ़ करके वापस आ रही है। अभी अभी मेरे पास कॉल आई थी, यानी कि फोन किया था, कह रही थी बड़े भैया हम अपने हरपालपुर में पहुंच रही हूं, और अब तुम्हें क्या करना है, तुम नौकर को अपने साथ में लो और तुम तैयार होकर के मेरी बहन को स्टेशन से लेकर के हवेली में आओगे, और मेरी बहन अंजू को कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सागर से क्योंकि वो मेरी बहन नहीं बल्कि मैंने उसको देवी का दंडा दिया है। मेरा इंतजार हवेली में करें। मैं नौकर के साथ जाकर अभी तुम्हारी बहन को चलो जाओ, वरना मेरी बहन नाराज हो जाएगी। चलता हूं। बोलो मालिक क्या बात? नौकर बोलो। तुमने तो जाना है ठाकुर कौशल सिंह हमेशा गरीब मजदूरों को सताया। सही कहते। अरे गरीब
लोगों की बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया। और मैं इनके टुकड़ों पे पड़ता रहा, इनके जूठन कूठन का इस्तेमाल करता रहा। सही कहते हो, सही कहते हो। आज ही का इंतजार था रे नौकर। क्या मालिक, क्या? क्योंकि मैं सोच रहा था जब इसकी बहन अंजू वापस आएगी तो कुछ हमारी बात बनेगी। सही कहते हो। अरे अब तक आ चुका, इंतजार करते करते इतने दिन हो गए। लेकिन चलो मेरे साथ स्टेशन। चलो। तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तेरा हूँ, तेरी चाह में। तुझको पुकारे कितना काफी समय हो गया, मेरे भैया किसी को भेजे भी नहीं, और स्टेशन पे तो मुझे काफी टाइम हो गया। मैं यहाँ कब तक बैठी रहूंगी? चल मैं अपने भैया का फोन। नमस्ते भैया। हेलो भैया, आप तो मुझे लेने भी नहीं आए। क्या? कौशल सिंह, सागर सिंह? उसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ। ठीक है भैया, बाय। ठीक। यही स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 है, लेकिन काफी यात्री है यहाँ। काफी दिनों के बाद में उसको देखूंगा तो पहचान कैसे सकूंगा? ये तो बात सही कहते हो। एक काम करो, बोलो तुम उसका नाम लेकर पुकारो, जो भी अंजू लड़की होगी वो खुद ही आवाज दे देगी। क्या नाम है उसका? अंजू। ओ अंडू। अंडू उल्लू के पट्टे मत कटा साले। क्या हुआ? तुमको ऊंचा सुनाई पड़ता है क्या? अंडू नहीं, अंजू। अंजू। अरे बिटिया अंजू, अरे बिटिया अंजू। कौन आदमी जो मुझे मेरे माँ बाप पुकार रहा है? बिटिया पाई। खुश रहो। मैंने तुम्हें पहचाना भी नहीं। हम आपके पिताजी के नौकर। क्या? पिताजी के नौकर। पिताजी हमारे तो बचपन में खत्म हो गए, अब मेरे भैया बचे। हाँ, आपके भैया, पिताजी के सामने नौकर, भैया के नौकर, तुम्हारे नौकर। ये भी हमारे साथ। चाचू। हाँ। और क्या हाल है? मैंने सोचा था कि तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। ऐसी बात नहीं चाचू। हाँ, मेरी निगाहें इतनी कमजोर नहीं है, जिसके गोदी में मैंने खेला और इतना बड़ा कर दिया मुझे, उसे भूल जाऊं? कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम्हारे भैया बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या? हाँ। मैं तो भैया को कॉल भी की थी, मगर भैया कह रहे थे कि मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर आ रहा है। तुमने कहा ठीक है भैया, मैं वेट करती हूँ, चलिए आओ। तशरीफ फरमाए।
इंडिया के यार नौकर, क्या बात, सोच रहा हूं इसे रास्ते में ही रोककर अपने दिल की बात कह दूं, लेकिन नहीं नहीं, क्योंकि पहली मुलाकात है, भड़क जाएगी, चांस निकालेंगे। सोचता हूं ये यहीं पर रुक जाए तो मामला कुछ सेट हो जाए। और दिल कहे रुक जा रे रुक जा, और यही